नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। गिवन द 3 पॉइंट्स M 62-3 N -230 and P -465. Find first the area at the triangle they define. Second, a unit vector perpendicular to this triangular surface. तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। उनका यूज़ करके हम लोगों को द एरिया एट द ट्रायंगल दे डिफाइन और सेकेंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस ट्रायंगुलर सरफेस को कैलकुलेट करना है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग पहले मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उस पर मैंने बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स के कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। उन वीडियो को पहले शुरू से लेकर अंत तक आप देखें, फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे या समझेंगे तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, तो लिखेंगे वेक्टर RMP और वेक्टर RMN को कैलकुलेट करेंगे। तो वेक्टर RMP और वेक्टर RMN कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पॉइंट वेक्टर RP से पॉइंट वेक्टर RM को माइनस करना होगा या P के कोऑर्डिनेट से M के कोऑर्डिनेट को माइनस करके यूनिट वेक्टर के साथ लिखना होगा। उसी प्रकार से वेक्टर RMN कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पॉइंट वेक्टर RN से पॉइंट वेक्टर RM को माइनस करना होगा या N के कोऑर्डिनेट से M के कोऑर्डिनेट को माइनस करके यूनिट वेक्टर के साथ लिखना होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर वेक्टर RMP कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोगों को P के कोऑर्डिनेट से M के कोऑर्डिनेट को माइनस करना होगा। तो -4 से 6 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा -10 और उस पर लगा के लिखना होगा यूनिट वेक्टर AX। फिर 6 से 2 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा +4 और उस पर यूनिट वेक्टर AY लगा कर लिखेंगे। फिर हम लोग लास्ट पे 5 से माइनस करेंगे -3 को तो हम लोगों को मिलेगा +8 और उस पर यूनिट वेक्टर AZ लगा कर लिखेंगे। उसी प्रकार से अब हम लोग वेक्टर RMN को कैलकुलेट कर लेंगे। तो N के कोऑर्डिनेट से -2 से माइनस करना होगा 6 को तो मिलेगा -8 और उसके साथ लगा लेंगे यूनिट वेक्टर AX। फिर 3 से 2 को माइनस करना होगा तो हम लोगों को मिलेगा +1 और उस पर लगा लेंगे यूनिट वेक्टर AY। फिर लास्ट पर 0 से किसको माइनस करना होगा, -3 को तो हम लोगों को मिलेगा +3 और उस पर लगा कर लिखेंगे यूनिट वेक्टर AZ। तो यहाँ पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 वेक्टर डिफाइन किए हैं। पहला वेक्टर है RMP और दूसरा वेक्टर है RMN। अब इन दोनों वेक्टर की हेल्प से पहले हम लोग एरिया एट द ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस ट्रायंगुलर सरफेस को कैलकुलेट करेंगे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दोनों वेक्टर के बीच में पहले क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ वेक्टर RMP का वेक्टर RMN के साथ क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो लिख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ RMP वेक्टर एंड RMN वेक्टर। और हम लोगों को इस दिए हुए मैट्रिक्स के पहले रो पर लिखना होगा यूनिट वेक्टर AX,
यूनिट वेक्टर ए वाई और यूनिट वेक्टर ए जेड। अब हम लोग इस मैट्रिक्स पर पहले वेक्टर आर एम पी के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो लिख लेंगे -10, 4 और 8। फिर लास्ट रो पर वेक्टर आर एम एन के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो -8, 1 और 3। तो अब हम लोगों को इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना होगा। तो पहले लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए एक्स को। तो जब हम लोग यूनिट वेक्टर ए एक्स के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हो जाएगा 12। 12 को माइनस करेंगे 8 और 1 से मल्टीप्लाई करके। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 4। फिर हम लोग यूनिट वेक्टर ए वाई के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो -8 को +8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -64। और माइनस करना होगा -10 और 3 को मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा +30। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -34। फिर अब हम लोग आगे यूनिट वेक्टर ए जेड के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो ए जेड के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए -10 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हो जाएगा -10। और फिर हम लोगों को माइनस करना होगा 4 और -8 को मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा +32। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा 22। अब हम लोग इस वेक्टर को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा 4 यूनिट वेक्टर ए एक्स -34 यूनिट वेक्टर ए वाई +22 यूनिट वेक्टर ए जेड। अब हम लोगों को आगे इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड या मॉड को कैलकुलेट करना होगा। तो लिखेंगे मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर एम पी एंड वेक्टर आर एम एन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को अंडर रूट पे यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके लिखना होगा। तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस फिर -34 का स्क्वायर फिर 22 का स्क्वायर। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा? तो लिखेंगे 40.69। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पहले पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे जो कि है द एरिया एट द ट्रायंगल दे डिफाइंड। तो हम लोगों को इसके लिए फार्मूला लगाना होगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर एम पी एंड वेक्टर आर एम एन। तो हम लोगों ने इसका वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर लिया है जो कि कितना है 40.69। तो अब हम लोग इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो 1/2 इंटू 40.69। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा? 20.34। और यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सेकंड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे जो कि क्या है? अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस ट्रायंगुलर सरफेस। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो पहले लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए एन और हम लोगों को न्यूमरेटर पर लिखना होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर एम पी एंड आर एम एन। और हम लोगों को डिनोमिनेटर पर मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर एम पी एंड वेक्टर आर एम एन। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना मिला हुआ है?
तो लिखेंगे 4 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 34 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 22 यूनिट वेक्टर ए जेड। अब हम लोग इस पे मॉड का डिवाइड करेंगे जिसका वैल्यू कितना है 40.69। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो हम लोगों को आंसर कितना मिलेगा 0.098 यूनिट वेक्टर ए एक्स, फिर माइनस 0.835 यूनिट वेक्टर ए वाई, फिर प्लस 0.54 यूनिट वेक्टर ए जेड। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि दिए हुए पॉइंट का यूज़ करके कैसे हम लोगों को एरिया एट द ट्रायंगल और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस को कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।